मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम करियर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। करियर एक ऐसा शो जो आपको राह दिखाए आपके ब्राइट फ्यूचर की। नाज़रीन, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, तमाम तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज को हमने इस प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई के लिए डिस्कस किया है अपने एक्सपर्ट्स के जरिए से। आज का ये प्रोग्राम भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज, इन तीनों को जमीन से जोड़ने वाले एक ऐसे शख्स जिनका नाम है एजाज अहमद साहब। मुंसिफ के स्क्रीन पर आपने कई मरतबा पहले भी एजाज साहब को देखा है। आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ यूनिक चीजें, कॉन्सेप्ट्स भी अक्सर इजाद करते रहते हैं। वैसे व्यूअर्स, आपको यह भी बता दूं, एजाज साहब एजुकेशन लीडर के साथ साथ एक प्रोफेशनल और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। आपको आईटी, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन और सोशल सेक्टर में 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस है। नेशनल और इंटरनेशनल कई अलग अलग लोकेशंस पर आपने काम भी किया है और काम करवाया भी है। और उसके बाद देश के जो युवा जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, उनके सपने पूरे करने के लिए भी अक्सर आप उनकी मदद अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए से करते हैं। इनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास, वैसे जैसे कि तेलंगाना में टिम्बीज स्कूल्स की स्थापना में की रोल इनका था, इन्होंने किरदार अपना अदा किया। नासा के स्पेस सेटलमेंट प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की एक टीम को आपने लीड किया। हालांकि फिलहाल फुल स्टैक एकेडमी के आप को फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिसकी गच्चीबोली, टोलीचौकी, हैदराबाद, अमीरपेट में कई ब्रांचेस भी हैं और उसके जरिए से आप तमाम तरह के काम कर रहे हैं। आज हमने एजाज साहब को इसलिए अपने शो में इन्वाइट किया ताकि फिलहाल जो चैलेंजेस बढ़े हैं आईटी सेक्टर्स में, तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने में जो एआई ने अपना एक अलग किरदार छेड़ दिया है, इन तमाम चीजों में, इस रेस में आप अपने आप को, खुद को कैसे तैयार रखें, कैसे खुद को अपडेट रखें, उसी के लिए आज हम प्रोग्राम करियर में हम बात करने वाले हैं। एजाज साहब, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आपने एक बार फिर से टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को रहनुमाई, गाइडलाइन उनकी आप करने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हुए। दरअसल आगाज हम कहां से कर रहे हैं, एजाज साहब से जानेंगे, फिर आपके जो सवाल है वो भी हम आपसे मतलब शामिल करेंगे प्रोग्राम में। खासतौर पर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दूं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उससे जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। एजाज साहब आपको उसके हवाले से भी गाइड करेंगे। दरअसल आज करियर में क्या कुछ खास है हमारे व्यूअर्स के लिए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आज मुंसिफ टीवी पे करियर पे बात करने आया हूँ मैं। मेरा टॉपिक आज का रहेगा ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या मौके हैं। सो उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, और ताकि बच्चों को, कई लाखों बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, बीएससी, बीसीए, एमसीए पढ़ रहे हैं, बट उनको सॉफ्टवेयर में उतने जॉब्स मिल रहे हैं, और मिलना है तो कैसे मिलना है, तो उसके ऊपर हम लोग आज खुसूस हम लोग इस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले ये जो टॉपिक हमने चुना है ना, उसको हमने क्यों आज शामिल किया है, उसके हवाले से दरअसल आपको बता दें कि कुछ उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। अपॉर्चुनिटीज जो पहले थी बहुत ज्यादा हमें नजर आती थी, आजकल लोग बात करते नहीं, आईटी का उतना क्रेज नहीं रहा। इसकी वजह क्या है और ये क्रेज क्यों नहीं रहा? इस क्रेज में अपने आप को कैसे शामिल करना है, अपने आप को, खुद को कैसे तैयार करना है, यही से करते हैं आगाज। देखिए, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का क्रेज नहीं रहा, ये मैं उतना सच नहीं मानता हूं। एक क्रेज तो एवरग्रीन फील्ड है। क्यों? व्हेन यू टेक एनी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले ले, हेल्थ सेक्टर ले ले, टेलीकॉम सेक्टर ले ले, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले ले, हर जगह पर आईटी सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है। तो यहां पे आईटी सॉफ्टवेयर हर फील्ड में जरूरत है। तो आपका जुस्तजू कैसा है, आपकी पढ़ाई, आपके स्किल्स कैसे, उसके ऊपर से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो मैं कहता हूं कि आईटी इंडस्ट्री एवरग्रीन है। आप कौन से भी फील्ड से ग्रेजुएट है, बीएससी, बीसीए, बीकॉम से भी ग्रेजुएट है, बीबीए से भी ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग के कई शाखें हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे फील्ड से भी आप आईटी इंडस्ट्री में अपनी करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए पूरी गाइडलाइन हमारी चल रही है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आईटी में कैसे आएंगे, उस सफर को दरअसल एजाज साहब यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो व्हेन यू सी आईटी सेक्टर में ऑलवेज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन यंग ब्लड। जब करियर में स्टार्ट होते हैं, जो फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन ये कैंपस प्लेसमेंट्स करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में वो डायरेक्ट कॉलेज से हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि यंग माइंड्स चाहिए इंडस्ट्री को। तो मैं सारे ग्रेजुएट्स को मैं ये मशवरा दूंगा, आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इफ यू आर इन अ 4 years डिग्री प्रोग्राम, आप अपने स्किल्स को तराशिए और स्किल्स ऐसे बनाइए कि इंडस्ट्री जो यूज कर रहे हैं वो स्किल्स आप सीखिए। तब आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आपके एग्जामिनेशन सेमेस्टर्स एक मरहला है, सेकेंड मरहला है आपके स्किल्स।
यानी आपको साइमल्टेनियसली पैरेलली आपको स्किल्स पे काम करना जरूरी है, ताकि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप होते हैं. When you go to any company asking for an internship, they will ask you what skills you have. क्या स्किल्स है आपके पास. तो आपके बगैर स्किल्स के आप इंटर्नशिप करना इट्स बेकार चीज है, राइट. आपको स्किल्स पे ध्यान देना जरूरी है. और फाइनल ईयर जैसे ही टच करते आपको इंडस्ट्री रेडी हो जाना है. दैट इज माय वेरी बिग स्टेटमेंट राइट नाउ इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ मुंसिफ टीवी. ऑल द ग्रेजुएट्स शुड हैव एन एडिक्वेट स्किल्स which is required in the industry, that is mandatory. and फोर्थ ईयर के बाद immediately आप अप्रोच करना शुरू कर दीजिए, जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दीजिए. इंशाल्लाह इफ यू हैव अ राइट स्किल्स, big companies will offer you very good amount of salaries which you can start with. जिस तरीके से आप स्किल्स की बात करें कि अपने अंदर स्किल्स को ऐड करना है, क्यों, और ये स्किल्स सिर्फ आईटी के लिए ही नहीं है. जब हम तमाम चीज़ों को देखते हैं, तमाम एजुकेशन सिस्टम को भी जब हम समझते हैं, फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं उसमें स्किल्स को एक खास मौका दिया गया है. और जब हम वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को नापते हैं, आंकते हैं, तोलते हैं, तो स्किल्स में हम लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं. ये स्किल्स कहाँ से ढूंढनी है, कहाँ से अपने अंदर ऐड करनी है, वो भी जरा समझाइएगा. देखिए, देयर शुड बी एन लैंग्वेज विच इंडस्ट्री स्पीक्स. टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है. ये बल्क में हायरिंग करते हैं. ये कॉलेजेस से हजारों के बच्चों को, ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं. हायर करने का क्राइटेरिया ये होता है कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपके स्किल्स, ये तीन चीजें होती हैं जो हर बच्चे को क्वालिफाई करती है. ये इसमें टीसीएस अपना एक करिकुलम लेके आती है, सिलेबस लेके आती है, और टीसीएस ऑन करके एक एग्जाम होता है. वो एग्जाम में आप प्रिपेयर होकर दे दिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड गेट अ जॉब इन अ टीसीएस, राइट. सो दिस ऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करते हैं, बल्क में कैंडिडेट्स को हायर करके देन स्किलिंग करते हैं, राइट. बट नाउ द एरा हैज चेंज. नाउ एवरी कंपनी इज आस्किंग फॉर स्किल्ड ग्रेजुएट्स, यानी एक ग्रेजुएट जो स्किल ऑलरेडी है आपके पास. स्किल में आपके पास डेटा एनालिस्ट के स्किल्स है, डेटा साइंस के स्किल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स है, एडब्ल्यूएस, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग. एक हर कंपनी क्लाउड पे अपने प्रोग्राम्स, अपने डेटा को सिक्योर करिए. डेवऑप्स एक ऐसी उभरती हुई फील्ड है जहां पे डेव एंड ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करके ऑटोमेशन करते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है. ऐसे मुख्तलिफ फील्ड में आप स्किल्स हासिल करना है. ये आपको इंजीनियरिंग या डिग्री के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ही हासिल करना है. आप पढ़ाई, आप जो डिग्री की पढ़ाई है, सेमेस्टर की पढ़ाई है, वो आप करते रहिए, बट एट द सेम टाइम यू स्पेंड एटलीस्ट मिनिमम 2 hours daily to upgrade yourself into the latest skill technology, so that you can grab a good opportunities in big MNCs like Amazon, Google, Microsoft. जिस तरीके से एजाज साहब इन तमाम चीज़ों को समझा रहे हैं, बहुत आसान यहाँ पर नजर भी आ रहा है, लेकिन असल जो फेयर जो हम आमतौर पर बच्चों में देखते हैं इंटरव्यू को लेकर, कि इंटरव्यू जो होगा बड़ा मुश्किल होगा, पैनल में जो लोग होंगे पता नहीं क्या पूछ लेंगे, इतना मुझे आता तो है, लेकिन अगर मुझे जो नहीं आता वो पूछ लिया तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा. यहां बच्चे अक्सर डर जाते हैं जी. इंटरव्यू फियर किस तरह से दूर किया जाए, उसके बारे में समझाइएगा. बिल्कुल सही बात है. हमारे बच्चे ये जगह पे आके बहुत स्टक हो रहे हैं. इसकी वजह क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं. व्हेन यू ग्रेजुएट में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स है. और वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सारे बच्चों को ये एडवाइस देता हूं, फर्स्ट ईयर जैसे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, वहां के कॉलेज के क्लब्स होते हैं, इंटरनल क्लब्स, जिससे प्रोग्राम्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. सो आप पहली फुर्सत में आप क्लब्स में ज्वाइन करिए. AWS क्लब्स होते हैं, IEEE क्लब होता है, जहां पे बच्चे खुद 3 से 6 महीने में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. देन व्हेन यू जॉइन दोस क्लब्स, योर लीडरशिप स्किल्स विल इंप्रूव, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इंप्रूव, योर नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं. तो आप एकेडमिक्स के साथ साथ आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए. ये बहुत अहम है आपको इंटरव्यू में कामयाब करने का. वेरी इंपॉर्टेंट एक बात कहता हूं आपको, आप स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करिए, राइट. अक्सर स्ट्रेंजर मिलते ही हम अक्सर किनारे करके चले जाते हैं. व्हेन यू गेट अ मीट अ स्ट्रेंजर, यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव्स, आस्क देम व्हाट दे आर डूइंग, व्हिच कंपनी दे आर वर्किंग फॉर. ये क्या होता है, स्ट्रेंजर से जब ताल्लुकात आप कम्युनिकेशन करना शुरू करते हैं, देन यू विल हैव एन हैबिट टू मीट ए न्यू गाय. तो इसका मकसद, इसका आपको क्या फायदा होने वाला है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेता है ना, वो स्ट्रेंजर होता है, यानी उसको जानते नहीं है आप.
तो आपको जब आदत होती है स्ट्रेंजर से बात करने, तब इंटरव्यू में आप घबराते नहीं है, तो आपको आदत हो जाती है स्ट्रेंजर से बात करने की। तो वो विद इन 5-10 मिनट्स का जो फर्स्ट इनिशियल आइस ब्रेकिंग सेशन होता है इंटरव्यू में, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अक्सर कहा जाता है, एचआर्स कहते हैं कि विद इन 1 मिनट दे विल डिसाइड वेदर द कैंडिडेट इज इन और आउट। ये आपको अहम है। और कैंडिडेट्स को जो है ना, मैं एडवाइस दे रहा हूं कि लोगों से मिलिए। आप शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत टाइम वक्त बर्बाद करते हैं, बट व्हेन यू हैव एन ऑब्लिगेशन, आपके पेरेंट्स के साथ आप शादी में जाना है, कई फंक्शन में जाना है, तो आप लिस्ट बनाइए। आपके रिश्तेदार में कौन से ऐसे लोग हैं जिससे आप मिलना चाह रहे हैं, उनका लिस्ट बनाइए, उनको ढूंढिए फंक्शन में और उनको जाइए, आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। हे, माय नेम इज एजाज अहमद, मैं ये इंजीनियरिंग कर रहा हूं, फाइनल ईयर में हूं, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मैं अपने करियर को कैसे तराशूं। ऐसा बात करिए आप। ये जो सोशल इवेंट्स है जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको प्रोडक्टिव बनाइए। इसके लिए मैं सारे बच्चों से मशवरा देता हूं कि अपने खानदान में अच्छे लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनसे आप राब्ता रखिए, उनको अपना फोन नंबर दीजिए, उनसे एक्सचेंज करिए। सर मेरा, क्या मैं आपका सेव कर सकता हूं फोन नंबर, क्या मेरा कॉल आप ले सकते हैं। ऐसे करके आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है। ये पहला मरहला है आपको इंटरव्यूज में कामयाब करने का। ये जिस तरीके से आप इन चीजों को समझा रहे हैं, जानना एक अलग चीज होती है, जो आप जानते हो उसको बताना एक अलग चीज होती है। वो तभी आएगी जब आप डरेंगे नहीं और आप ज्यादा लोगों से जब आप बात करेंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल यह भी है, हमें मौसूल हुआ, बताया ये जा रहा है कि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, आईटी सेक्टर में सक्सीड करना है, क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि आप टेक्निकली स्ट्रांग है। आजकल इंटरव्यूज में यू हैव टू परफॉर्म द टास्क। पहले जमाना होता था आपको ये आता है, हाँ आता है, ये आता है, आता है, ये होती है। बट आज की तारीख के इंटरव्यू की चेंज हो चुका है। आज की तारीख के इंटरव्यू में आपको लैपटॉप चेंज करके देते हैं, चलो प्रोग्राम आता है, आप लिख के बताइए। सो वेयर देयर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट आप स्किल होना चाहिए। इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये जो फर्स्ट सवाल होता है इंटरव्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज एन आइस ब्रेकिंग। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज नॉट दैट द इंटरव्यूअर डजंट नो अबाउट यू, ही नोस एवरीथिंग अबाउट यू। आप कमरे में आने से पहले, इंटरव्यू रूम में आने से पहले इंटरव्यूअर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, आपका रिज्यूमे देखता है, आप कौन से कॉलेज से, आपका परसेंटेज क्या है, ये सारा ग्लांस कर चुका होता है। बट व्हेन ही आस्क अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू रीड योर रिज्यूमे। आपको रिज्यूमे पढ़ना नहीं है, वहां पे आप अपनी खूबियों को बताना है। आपको कहना है, हे माय नेम इज दिस, माय नेम इज अहमद, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस वन, आई एम वेरी पैशनेट टू एस्टैब्लिश माय करियर इन आईटी एंड आई चूज इन दिस AWS DevOps फील्ड एंड इसमें मैंने इतने सर्टिफिकेशंस की है, माय एम्बिशन इज टू वर्क फॉर बिग MNC। ये पिच होना चाहिए आपका। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस लाना है, वो इंटरव्यू में सक्सेस होने के लिए वेरी की इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहाँ जो जिक्र कर रहे थे ना एजाज साहब के, आपका जो इंटरव्यू पैनल है वो आपके बारे में बहुत सारी मालूमात जो है पहले से हासिल कर लेता है। जब आप उनके सामने पहुंचते हैं ना, तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें वो जानते हैं। वो जगह है जिस तरह से आपने बताया, लिंक्डइन है, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जहां जहां आप मौजूद हैं। मैंने आपका रिज्यूमे, आपके सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल साइट्स जितने भी लिंक्डइन मैंने आपका देखा, बहुत इंप्रेसिव लगा। आमतौर पर लोग नहीं बना पाते हैं रिज्यूमे भी, और अपने ये जो प्रोफाइल्स जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, क्या सजेस्ट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट आज का दौर AI का है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लॉट ऑफ टूल्स। लिंक्डइन पे काम करना है आपको, गूगल करिए और AI पे जाके ChatGPT करिए कि मेरा लिंक्डइन को प्रोफाइल को अच्छा फिल्टर करना है, अच्छा इंप्रोवाइज करना है। देन देयर आर लॉट ऑफ साइट्स एंड वेयर दे विल हेल्प यू टू इंप्रोवाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन आपका सोशल कनेक्टिविटी, दैट इज अ प्रोफेशनल कनेक्टिविटी होती है। हर स्टूडेंट को लिंक्डइन प्रोफाइल को एवरी डे अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि व्हेन द जॉब सीकर्स, जो HR जब लिंक्डइन पे डालते हैं ना प्रोफाइल, ये जॉब के रिक्वायरमेंट है, हमको कैंडिडेट चाहिए, तो लेटेस्ट अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल्स को बताओ बोलते हैं लोग। अब मैं लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा, 1 महीना हुआ मैं अपडेट नहीं किया, तो मेरा प्रोफाइल उनको नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एज ए स्टूडेंट यू हैव टू राइट एनीथिंग इन द लिंक्डइन प्रोफाइल। अपडेट करना है तो कुछ ना कुछ हैपनिंग डालना है, यानी आप कुछ सीख लिए आज, लेट सपोज यू हैव लर्न समथिंग, सम प्रोग्राम, तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, हे गाइस आई फाउंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लर्न द पाइथन एंड इन दिस पाइथन आई लर्न दिस प्रोजेक्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिए आप लिंक्डइन में डाल दिए।
तो आपको क्या होता है, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट होते रहता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, आपके सोशल मीडिया पे भी आपका प्रेजेंस होना चाहिए, और आजकल कंपनीज उस पर भी गौर कर रहे हैं। थोड़े जॉब रिक्वायरमेंट्स होते हैं जहां पे कैंडिडेट्स, एक एनर्जेटिक कैंडिडेट चाहिए होता है, कैंडिडेट थोड़ा क्रिएटिव होना चाहता है, तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाइड नहीं कर सकते, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक हाइड नहीं कर सकते हैं, तो वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पोस्टिंग एनीथिंग ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहां से आपकी पर्सनालिटी पता चल जाता है, आप क्या पर्सनालिटी है। आप अगर से स्पोर्ट्स के डाल रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी स्पोर्ट्स की है, आप सिर्फ हीरोइन के या कुछ obscene चीजें डाल रहे हैं तो आपकी ख्यालात सही नहीं है, ऐसा दिखता है। तो नाउ द वर्ल्ड इज वेरी ओपन, आप आने से पहले ही आपको पूरा एक खाका आपका निकल जाता है कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो आई गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन टू ऑल द ग्रेजुएट्स, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत एहतियात से आप अपने पोस्टिंग्स करिए। आप ऐसे पोस्टिंग्स करिए जो आपके करियर को बढ़ावा दे, ना कि आपके पोस्टिंग्स आपके करियर में आपको अड़ंग डाले। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये बहुत ही मुझे भी आज पता चला, दरअसल लिंक्डइन पे आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि एचआर अपडेट प्रोफाइल्स को ही फाइंड करते हैं, वहां पर ढूंढते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है कि लिंक्डइन मेरा अच्छा बना हुआ है लेकिन मुझे ना कोई रीच नहीं कर रहा, मुझ तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। ये एक बड़ी वजह जो है दरअसल आपने यहाँ क्लियर कर दी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो लिंक्डइन को आप अपडेट रखिए ताकि आप तक उनकी रीच तो आए कम से कम। अब ये जो सवाल था, खासतौर पर उसका जवाब तो जाहिर तौर पर आपको मिल ही गया होगा, बाकी तमाम चीजों को भी यहाँ पर हमने शामिल कर लिया। अब एक बड़ा जरूरी और अहम सवाल, आईटी में जॉब तो लग गई है, शुरू के 6 महीने में मुझे कौन से एहतियात बरतने हैं, मुझे किस तरीके से वहां पर बिहेव करना है और अपने आप को शो भी करना है कि मैं आगे इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा यूजफुल पर्सन हूं, ये किस तरीके से मैं करूं, यहां पर जवाब। इससे पहले मैं 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। आजकल वीडियो रेज्यूमे का जमाना है। रेज्यूमे आपका एक पेपर का रेज्यूमे नहीं है, आपको वीडियो रेज्यूमे चाहिए। आप नौकरी पे जाइए, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे जाइए जहां पे वीडियो रेज्यूमे टाइप करिए, आपको सैंपल रेज्यूमे मिलेगा। यानी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब 1 मिनट का एक वीडियो बनाना है आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट यू आर। आजकल एचआर के पास टाइम नहीं है, लाखों प्रोफाइल्स रहते हैं, उनको पिक करना होता है अच्छे प्रोफाइल्स जो जल्दी वो लोग जॉब लग जाए। जितना प्रेशर कैंडिडेट को होता है जॉब मिलने का, उतना दुगना प्रेशर एचआर को होता है राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का। आग इधर से जितनी लगी हुई है बच्चों में, मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, एचआर को आप बोलिए पूछिए कि उनकी लाइफ मिजरेबल है क्योंकि उनको राइट कैंडिडेट मिलता ही नहीं है। तो एचआर की तलाश और एचआर की दुगनी आग होती है कि राइट कैंडिडेट को तलाश करना, राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। तो ये बात ध्यान में रख ली। तो वीडियो रिज्यूमे क्या करता है, आपका वीडियो 1 मिनट का जब अपलोड कर लिए, व्हेन एचआर सी योर वीडियो दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी। पूरा आपका पूरा पर्सनालिटी दिखता है, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बात कर रहे हैं, क्या तरीका है। तो दैट इज अ फास्टर वे टू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यूज। ये एक इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के लिए वीडियो रिज्यूमे बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एज ए फ्रेश ग्रेजुएट आप में क्या देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि आपका एग्रीगेट कैसा है, यानी आप 60-80% है, बेहतरीन है। इट्स नथिंग दैट 98%, 95% को सिलेक्ट करना है, ये गलत है। आप 70% है, 80% है, 60% है, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाता है कंपनी में। नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल्स देखते हैं, क्या स्किल्स आप सीखे हैं अभी तक। 2। नंबर 3, सर्टिफिकेशंस। लॉट ऑफ फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट। आप AWS कर लिए, AWS का फ्री सर्टिफिकेशन है। आप AI कर लिए, AI का फ्री सर्टिफिकेशन। बहुत लिंक्डइन पे बहुत सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपको ये सर्टिफिकेशंस अप्लाई करना है। वो सर्टिफिकेशन आप लिंक्डइन में ऐड करना, देखो मेरा ये सर्टिफिकेशन आएगा, मुझे ये सर्टिफिकेशन आएगा, ये करना है। और 4th इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपका प्रोजेक्शन, यानी आपको डालना है मेरे को 6 महीने में ये सर्टिफिकेशन करना है, 1 साल में मुझे वो बनना है। साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग है, एथिकल हैकिंग में सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपके पास जॉब है। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए। व्हेन यू आर टेलिंग द इंटरव्यू में आप जब बात कर रहे हैं तो आपका ये चीज देखा जाता है कि बच्चे का एस्पिरेशन लेवल क्या है, लर्निंग कितनी लर्निंग साल सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। क्योंकि कंपनी जब यंगस्टर पे इन्वेस्ट करती है ना, तो वो ऐसे कैंडिडेट पे इन्वेस्ट करती है जिस पर लर्निंग आती है, उसको सीखने का शौक है, उसको सर्टिफिकेशन लेने का शौक है, तो उसके ऊपर वो घोड़े पे इन्वेस्ट करती है कंपनी।
सो यू हैव टू हैव दैट स्किल्स ऑफ लर्निंग स्किल्स। आपको भूख होना चाहिए, आपको तड़प होना चाहिए कि मैं ये सीखने जा रहा हूं, मैं नेक्स्ट 6 महीने में ये सीखूंगा, मैं 1 साल में ये सीखूंगा। तब ये दिस इज वेरी इंप्रेसिव टू द इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स जानते हैं कि आप फ्रेशर है, आपको टेक्नोलॉजी आती है, बट यू डजंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, तो वो आपको उसमें ही परखते हैं, है ना। तो आपको उनको पता है कि ये बच्चे को 30% कॉन्सेप्ट आते हैं, उसको कॉन्सेप्ट सही आते नहीं आते वो देख लेते हैं, और एस्पिरेशन है नहीं है सीखने का, वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नजरिया होता है इंटरव्यूअर्स का ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप बारीक बारीक पॉइंट से आप वेरी इंपॉर्टेंटली गौर से आप ये वीडियो को सेव करिए, और जरूर आपके क्लासमेट्स को, आपके ग्रेजुएट फ्रेंड्स को, जो भी जॉब सीकर्स है उनको जरूर शेयर करिए। ये सर्टिफिकेशन को जिस तरीके से एजाज साहब ने समझाया, शुक्रगुजार हूं आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर आप बैठ गए, फिर आप कुछ कर नहीं रहे अपनी जिंदगी में, सिर्फ आप जॉब करेंगे और चीजें तमाम वहीं खत्म हो जाती है। लगातार खुद को अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम लौटते हैं अपने सवाल की तरफ। जॉब लग गई है, 6 महीने का वक्त है, मुझे किस तरह से अपना बिहेव रखना है, उसके बाद हम आगे के चैलेंजेस पे आएंगे। जी, जैसे ही आपकी जॉब लग गई है, देन योर जर्नी ऑफ अदर लाइक और एक कैरियर का और एक जर्नी पड़ाव आप स्टार्ट कर चुके हैं। तब वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, आपकी डिलीवरेबल्स इंपॉर्टेंट है। सी सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा जो कंपनीज होते हैं, वहां पे प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। प्रोजेक्ट्स यानी क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है, यूएस का क्लाइंट है, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो आप टीसीएस के पेरोल पे रहेंगे, बट यू विल वर्क विद एन यूएस कंपनी, राइट। सो क्लाइंट के साथ आपका क्लाइंट से इंटरव्यू होगा, क्लाइंट आपको सेलेक्ट करेगा, देन अब आप वर्क डिलीवर करना शुरू करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर यू हैव टू मिंगल विद द टीम। आपकी टीम कितनी है उसमें आप अच्छे से इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेशंस करते हुए जो है ना आपको आगे बढ़ना है। ईमेल एटिकेट्स अच्छे आना पड़ेगा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे चैटबॉट्स है या आपके इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, उसमें आपको प्रॉपरली लिखना पड़ता है, प्रॉपरली मैसेज देना पड़ता है। एवरी 8 आवर्स आपकी शिफ्ट चेंज होती है, तो आपकी शिफ्ट हैंडओवर टेक ओवर में आपको प्रॉपर समराइज करना पड़ता है। लास्ट 8 घंटे में मैंने क्या किया और अगले 8 घंटे में क्या क्या करना है। तो जब हैंडओवर टेक ओवर होता है ना, हैंडशेक होता है, तो वो हैंडशेक में प्रॉपरली कम्युनिकेशन करके देना पड़ता है। और आपको स्क्रम मास्टर बोलते हैं। एज एवरी डे देयर इज अ स्टैंड अप मीटिंग, ओके। एवरी डे एक स्टैंड अप मीटिंग होती है। स्टैंड अप मीटिंग का मतलब है, ये नाम इटसेल्फ टेल्स दैट इट इज अ शॉर्ट मीटिंग। स्टैंड अप ठहर के पूरे लोग डिस्कस कर, स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं उसको। स्टैंड अप मीटिंग में आपको होता क्या है, हैंड ओवर टेक ओवर होता है। बहुत कम टाइम में आपको समझाना होता है कि ये प्रोसेस मैं कर रहा था, यहां तक मैं कर दिया, अब यहां से यहां करना बाकी है। तो दैट्स ऑल नो। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जितने स्ट्रांग होते हैं, चाहे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें या हिंदी में कम्युनिकेट करें, आजकल उतना बैरियर नहीं रहा। when you work with some like interpersonal like states, like चेन्नई का एक टीम मेंबर है, राजस्थान का एक टीम मेंबर है, केरला का एक टीम मेंबर है, तहाँ जब आपको इंपॉर्टेंट होता है आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, राइट। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एंड इट इज नॉट हार्ड एज जितने लोग हमारे सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी है। भाई मुझे लीजिए, मैं तेलंगाना में तेलुगु मीडियम में मैं एजुकेशन हासिल करा हूं। मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं 10th तक तेलुगु, क्योंकि मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट मुलाजिम है, जहां पे उनको डिस्ट्रिक्ट्स के तालुका में जो डैम होता है वहां पे उनकी पोस्टिंग होती है। तो हम लोग सारे पापा के साथ ही रहते थे, तो वहां पे ओनली तेलुगु मीडियम अवेलेबल था, ट्रेवल करना पड़ता था। हम तेलुगु मीडियम में ही पढ़े। मैं तेलुगु मीडियम पढ़ के मैं अपने आप को MCA किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट क्लाइंट यूएस क्लाइंट था। तो यानी मुझे जरूरी था कि इंग्लिश में बात करना। इट इज आप कभी भी आप घबराइए मत। लॉट ऑफ चैनल्स। आजकल के बच्चे बहुत खुशकिस्मत है भाई, आपको फिंगरप्रिंट्स पे आपको मौके मिल रहे हैं सीखने के लिए। आपको मोबाइल पे सीखने के लिए मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब पे सीखने के लिए मिल रहे हैं, आपको हर जगह सीखने के मौके मिल रहे हैं। तो आपको एक ही जुस्तजू चाहिए, आपको पैशन, कमिटमेंट। लाइफ में मुझे ये बनना है, लाइफ में मुझे इतना कमाना है, लाइफ में मेरे को इतनी ये गाड़ी होना है, लाइफ में मेरे को इतना बंगला होना है, मेरे मम्मी डैडी को एक घर दूंगा, ये ख्वाहिशात होना चाहिए। ना कि आप वक्त बर्बाद करें, आप अच्छे ख्यालात रखें। इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे यंगस्टर्स जितने भी आप ग्रेजुएट्स है ना, कम्युनिटी की इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी और कंट्री की इकोनॉमी आपके कंधों पे है। आप जितना अच्छा करियर में काम करके कितनी अच्छी जॉब लाके कितनी अच्छी सैलरी लेंगे, उतना अपनी कम्युनिटी का इकोनॉमी बढ़ेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ग्रेजुएट्स पे।
तो मैं आपके माध्यम से, मुंसिफ टीवी के माध्यम से सारे ग्रेजुएट्स को दे रहा हूं, आप सोशल वर्क करते हैं ना, सोशल वर्क, एक चीज बताता हूं आपको, सोशल वर्क जाके खून देना नहीं है, जाके ब्लैंकेट्स देना नहीं है, जाके खाना खिलाना नहीं है, जाके राशन देना नहीं है। आप सिर्फ अपने करियर में अच्छा काम करिए, अच्छा करियर में अच्छा जॉब हासिल करिए, 10 lakhs per annum, 15 lakhs per annum, 20 lakhs per annum के सैलरी पे आप काम करिए। When you get the salary, that is you are improving the economy standards of your community, your family, your state and your country. That itself is a social work. ये स्पीच की जैसा आपको लगा होगा, लेकिन ये वाकई बहुत जरूरी चीज है। ये सोच अगर आप अपने अंदर लाएंगे तभी शायद वो डिसिप्लिन भी आएगा और आप अपने आप को सही तरीके से निखार भी पाएंगे, क्योंकि आप कंट्री के भी एक मुफीद वजूद हैं। इस देश की इकोनॉमी आपके कंधों पर है, जाहिर तौर पर है। अगर आप सोच रहे होंगे कैसे, तो वो अभी आपको आगे और समझ में आ जाएगा। लेकिन शुरू के 6 महीने जिस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने आपको यहां पर समझाया, किस तरीके से तमाम चीजें। 3 से 5 साल का तजुर्बा हो गया, आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूं, अब अपने स्किल्स मुझे अपग्रेड करने हैं, कौन से मैं कोर्सेज करूं जहां से स्किल्स और ज्यादा बेटर हो जाए और मैं अपनी कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय बन जाऊं। जी, ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मरहला होता है कि फर्स्ट 1 to 2 years, राइट, आपको ऐसी जॉब करना है जो टेक्नोलॉजी हो, जो टेक्निकल स्किल्स हो। अक्सर बच्चे हमारे हाईटेक सिटी में काम कर रहे होते हैं, बट दे वर्क ऑन नॉन टेक्नोलॉजी जॉब्स, प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब्स होते हैं, कॉल सेंटर जॉब्स होते हैं, सेल्स के रिलेटेड जॉब्स होते हैं। तो वो जॉब्स पे आपका करियर नहीं है, क्योंकि लेट्स सपोज एन अमेजॉन ने कस्टमर सर्विस के लिए आपको हायर किया, एग्जाम्पल आपका पैकेज है 25,000 रुपए, आप पहले साल काम करें, बेहतरीन काम करें, नेक्स्ट ईयर आपकी 30,000 सैलरी हो गई, ओके, और 35,000 सैलरी हो गई। 2 साल कर लिए, उसके 3 साल के बाद 40,000 हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, 4th ईयर में आपको निकाल देते हैं लोग, आपकी जगह पे और 2 नए फ्रेशर्स को लाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ओनली प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आप कुछ टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस जो नॉन टेक्निकल जॉब्स पे होगा, कभी भी आपको खतरा होगा, आपकी जॉब चली जाएगी। तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द आईटी कंपनी ऑन द टेक्निकल रोल्स जैसे पाइथन प्रोग्रामर है, नॉन फुल स्टैक डेवलपर है, रिएक्ट जीएस, नोड जीएस पे, और क्लाउड कंप्यूटिंग में एडब्ल्यूएस है, डेवऑप्स है, डेटा एनालिस्ट है जिसमें पावर बीआई, टैबल्यू, गूगल लुकर स्टूडियो, पाइथन, ऐसे टेक्निकल जॉब्स पे आप चढ़े। चाहे आपकी सैलरी बहुत कम है, डोंट वरी अबाउट द सैलरी। आईटी में यही होता है, सैलरी आपकी एक्सपीरियंस से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे आप 2 साल में लेट्स सपोज आपकी सैलरी है 3 लाख पर एनम, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आप 2 साल के बाद जब मार्केट में इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं पाइथन में इतना कोडिंग कर सकता हूं, व्हेन यू अप्लाई फॉर ए जॉब पीपल विल ऑफर यू 6 lakhs पर एनम। दूसरे कंपनीज ऑफर, क्योंकि रेडी कैंडिडेट है, उसको स्किल भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो उसको दुगना सैलरी पे बुलाते हैं। तो 3 लाख से आप तीसरे साल में 6 लाख पे चले गए, ओके। अब फिर और 1-2 साल काम करें वहां पे, और शिफ्ट करें, आप 10-12 लाख पे चले जाते हैं। तो लाइक दिस, अब मैं 2001 का पास आउट हूं एमसीए, तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं ना, वो आज की तारीख में 70 lakhs पर एनम की सैलरी पे काम करें, 60 lakhs to 70 lakhs, यानी इजीली मंथली उन लोगों की 5 से 7 लाख रुपए सैलरी है उन लोगों की। तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी। बट ऑल दी ग्रेजुएट्स, आप एक बात का ध्यान रखिए, आपको स्किल इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने फुल स्टैक एकेडमी कायम किया। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं फुल स्टैक का। एक 6 साल का इदारा है हमारा। हम 2 पार्टनर्स जो इंडस्ट्री में वर्किंग करते हुए हम अपने ये फुल स्टैक इदारा कायम किया है। मैं टेक महिंद्रा में, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वर्कड इन टेक महिंद्रा। सो मेरे कुलीग मोहम्मद अबू बकर, ही वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट में कैंपस प्लेसमेंट में हायर हो चुके थे, तो अभी वो अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। हमारा दोनों का एक सोशल ये कॉज था कि जो ना हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें, तो उसके चलते हमने फुल स्टैक एकेडमी टोली चौकी में पहला ब्रांच खोला, जहां पे हम चाह रहे हैं कि सारे ग्रेजुएट्स आए, अपने आप को स्किल करें। हम इंडस्ट्री से लोगों को लाते हैं, ट्रेनर्स जो आते हैं, इंडस्ट्री वर्किंग प्रोफेशनल्स ट्रेनर्स आते हैं हमारे पास, ताकि आपको इंडस्ट्री का डायरेक्ट रिलेवेंस मिले। तब वो लोग पढ़ते हैं, स्किल हासिल करते हैं, देन वो इवेंचुअली जॉब हासिल करते हैं। हजारों के बच्चे पढ़े हैं, हजारों के बच्चे जॉब्स भी हासिल करें। बहुत खुशी होती है जब एक बच्चा चल के आता है, सर मुझे ये कंपनी में जॉब लगी है, मेरी सैलरी 7 lakhs पर एनम है, 8 lakhs पर एनम है। कल एक बच्चे से मुलाकात किया, उसने बोला 17 lakhs पर एनम जॉब मिली है उसको। कल एक जना फीडबैक देने आया बच्चा हमारे पास, तो 17 lakhs पर एनम की जॉब मिली है AWS डेवऑप्स पे बंदे को। तो ये बहुत खुशी होती है। तो हमारा एक मकसद है, हम लोग 10,000 ऐसे बच्चों को आईटी एम्प्लॉइज, आईटी कंपनीज में पहुंचाना चाह रहे हैं।
फुल स्टैक एकेडमी का ऑब्जेक्टिव 10,000 ग्रेजुएट्स को हम आईटी कंपनीज तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। अभी हम लोग 4 ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं। टोली चौकी स्टार्ट किए, गच्चीबोली में हमारा अच्छा बेहतरीन ब्रांच है, अमीरपेट जो इंडिया का ही आईटी ट्रेनिंग का हब है वहां पे हमारा ब्रांच है, और दक्कन चार मीनार पे हमारा ब्रांच है। हम चाह रहे हैं कि चार मीनार के बच्चे जो ओल्ड सिटी के बच्चे होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें, उनको अच्छे से अच्छे हाई पेइंग जॉब्स पे हम उनको फोकस कराए, तो इसीलिए हमने चार मीनार पर भी हमने एक ब्रांच कायम किया। तो मैं सारे व्यूअर्स को अपील करता हूं कि आप जहां पे भी हो कोई भी ब्रांच पर विजिट करें, काउंसलिंग ले कि आपको कौन सा कोर्स मुफीद है, कौन से कोर्सेज में ऑप्शन ज्यादा है, आप डिसाइड करें, उसके बाद आप वो कोर्स जरूर सीखें और उसके बाद जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज पे वर्क करें। और जो सबसे शानदार बात जो बताइए, जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस से ही ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी सेक्टर किसी भी सिनेरियो से ग्रेजुएट करके आते हैं, ये आपको तैयार करेंगे कि आप किस तरह से आईटी सेक्टर के लिए मुफीद हैं। अब ये 2 चीजें जो हम सुन रहे हैं ना बहुत ज्यादा, एक तो एआई ने तमाशा बना दिया आईटी सेक्टर का, लोग ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें करने लग गए हैं, और सबसे जो बड़ी बात रही कि एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, ये सुनने में बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अब एआई के साथ आपको खुद को कैसे तैयार करना, आईटी सेक्टर में खुद को कैसे मजबूत करना, उस पर करते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेवर रिप्लेसेस एनी ह्यूमंस। आप एआई कोई जॉब्स रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि एआई आपको हेल्प करता है आपको इंप्रोवाइज करने के लिए। 80 to 90% ऑफ द जॉब्स आर गोइंग टू इंपैक्टेड विद एआई। मैं नहीं कह रहा हूं, एनवीडिया का सीईओ कह रहा है कि 80 से 90% जॉब्स पूरे इंपैक्ट होंगे एआई से। अच्छा, पहले तो एआई और ऑटोमेशन ये एक ही चीज है, अलग अलग चीज है? इट्स ऑलमोस्ट सेम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वर्क प्रोसेस को ऑटोमेट करने का काम है, बट एआई विल लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस है। लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग वी वर्क एंड वी एस्टैब्लिश्ड, राइट? एआई क्या करता है, उसको सम सेट ऑफ प्रोसेसेस, पैटर्न्स ये पूरे पता होने के बाद वो अपने आप आपको प्रोग्राम्स करके देगा, तो दैट इज एन एआई। तो आपके 80 to 90% ऑफ जॉब्स एआई के चलते हुए आपके इंपैक्ट होंगे, राइट? बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि एआई कितना इंपैक्ट करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना रेडी है एआई के साथ काम करने के लिए, राइट? आपको हर जॉब में एआई आ चुका है। अब वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और अ फ्रेश ग्रेजुएट, यू हैव टू हैव अ बेस लाइन ऑफ एन एआई। अब 2005 2010 लीजिए, जहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक जरूरी टूल्स माना जाता है। कोई भी कुछ आता है, हाँ आता है सर, क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट। अब आज से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर तक देखिए आपको एआई आता है क्या, वही तरीके से आपको एआई पूरा छा जाएगा, राइट? एआई में होता क्या है, अब एआई बोलते हैं कि आप चैट जीपीटी याद आता है आपको, परप्लेक्सिटी याद आता है आपको, जेमिनी याद आता है आपको, राइट? आप यूज करते हैं डेली। तो दीज आर ऑल द टूल्स विच ऑटोमेट्स योर टास्क, विच इज योर वर्क। आप ईमेल लिख रहे हैं, आप ड्राफ्ट कर लिए ईमेल, किसी को रिप्लाई करना है, आपको जेमिनी बोलता है क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या आपको मैं फॉर्मुलाइज करके दूं? आप वो एडिट करने, ड्राफ्ट करने से टाइम पे आप जो ना उसको ईमेल को कैप्चर करें, चैट जीपीटी में लिखे, बोले इसको मेरे को पॉलिश करके दो, मेरे को 2 पैराग्राफ में दियो, मेरे को 1 पैराग्राफ में दियो, मेरे को 1 पेज में दो, वो आपको चैट जीपीटी पॉलिश करके देगा। तो दीज आर ऑल द टूल्स विच मेक्स ऑल द यूजर्स टू इम्प्रोवाइज और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको काम आएगा। ये एक मरहला है। अब ग्रेजुएट्स के लिए क्या चैलेंजिंग, क्या कैसे आप जॉब, क्या ये एआई टूल्स सीखने से आपको जॉब मिलेगी? नहीं। आपको एआई टूल्स से आपको एआई के यूजर्स बनेंगे आप, बट एआई टूल्स कैसा बनाते हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो आपको जानना जरूरी है। तो जिसमें एआई में जो टॉपिक्स होते हैं, पाइथन और आर, देयर आर 2 लैंग्वेजेस विच मोस्टली एआई में यूज होते हैं, राइट? पाइथन लैंग्वेज इज वेरी कॉमन नाउअडेज, एवरीबडी नोज पाइथन। बच्चों को भी स्कूल में भी पाइथन पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई के करिकुलम में 7th, 8th, 9th, 10th में भी पाइथन है उनके पास, right? Python language. So Python is a very universal programming language in terms of development or in terms of data science and artificial intelligence. So Python आपको सीखना पड़ेगा। Python की लैंग्वेज में आपको लाइब्रेरीज होते हैं। आजकल प्रोग्रामिंग जैसे पुराने जमाने में होता था, ब्लैक स्क्रीन होता था जिसमें thousands of lines कोड लिखते हैं, ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं है आजकल। आजकल एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, यानी लाइब्रेरीज है, प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, प्रोसीजर्स है। आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन सा पैकेज, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा यूज करने से आपको आउटपुट आएगा। आपको उतना इंटेलिजेंस आपको होना चाहिए, राइट? पाइथन प्रोग्रामिंग के चलते हुए आपको उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एनएलपी, ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क, सीएनएन, आरएनएन, जनरेटिव एआई, उसके बाद फिर एजेंटिक एआई, एमसीबी, रैग,
ये सारे एडवांस टॉपिक्स है एआई में। ये दीज आर ऑल एक एक एरिया, एक एक पहाड़ है, एक एक एरिया, एक एक समंदर है, जिसमें आप जब सीखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप एआई मॉडल बना सकते हैं। आप जनरेटिव एआई सीख लिए तो जनरेटिव एआई चैट जीपीटी आपका बना है जनरेटिव एआई प्रोग्राम से, तो आप अपना खुद का चैट जीपीटी बना सकते हैं। चैट जीपीटी क्या है? पब्लिक प्रोग्राम है। मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी, लेट सपोज आई हैव 500 एम्प्लॉइज, मैं अपना खुद का एक चैट जीपीटी बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन में चैट जीपीटी पे लगाया तो वो पब्लिक हो जाएगा। डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी मार्क है ये। तो मैं एज ए कंपनी आई डोंट वांट माय डेटा, मेरा डेटा कब बाहर नहीं जाना, तो आई विल डेवलप माय ओन जनरेटिव एआई प्रोग्राम लाइक चैट जीपीटी टू वर्क विद इन ओन माय कंपनी। तब आप ये जो डेवलपर्स होते हैं, एआई डेवलपर्स जो एआई सीखे हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव, ये लोगों की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट हर कंपनी में। ये एआई जो जानते हैं, जो एआई डेवलपर, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर जो बोलते हैं ना, वो सारे लोगों की आज की तारीख में शिद्दत से हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है। आप ग्रेजुएट है, आप एआई स्किल्स हासिल करिए। एआई स्किल्स ना, आप खाली एआई टूल्स यूज करने वाला ना बने, आपको एआई टूल्स बनाने वाला बने। समझ गए बात को? चैट जीपीटी यूज करना आता है, सब आता है, लेमैन को भी आता है, 10th पास वाले को भी आता है, 10th फेल वाले को भी चैट जीपीटी में आता है, राइट? आप चैट जीपीटी कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी के पीछे क्या प्रोग्राम है, वो जानने वाले बनिए, ताकि अगले आने वाले एआई दौर में ये लोगों की खासकर बहुत बहुत जरूरत है। तो आई विल गिव एन एडवाइस टू ऑल द ग्रेजुएट्स नॉट टू बिकम द यूजर्स ऑफ एआई, बिकम द डेवलपर्स ऑफ एआई, बिकम द प्रोग्रामर्स ऑफ एन एआई। सो वो मेरा एडवाइस है सारे ग्रेजुएट्स के लिए, बहुत सीरियसली काम करिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल तेजी से भाग रहा है। आप पता ही नहीं चल रहा है कि कब मंडे आ रहा है, कब फ्राइडे आ रहा है, कब वीकेंड आ रहा है, कब मंथ आ रहा है। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप एक अच्छा सा प्लानर बनाइए, एक 3 मंथ्स का प्लानर बनाइए, 6 मंथ्स का प्लानर बनाइए, 1 ईयर का प्लानर बनाइए। एक साल में मुझे माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचना है, एक साल में मुझे अमेजॉन में पहुंचना है, क्या कैसा पहुंचना चाहिए, आपको वो स्किल्स लाइनअप करना चाहिए, वो स्किल्स पे काम करना जरूरी है, और वो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना जरूरी है। ये एस्पिरेशन हमारे ग्रेजुएट्स को बहुत बहुत जरूरी है। आपने ना यहाँ पर बदलते हुए आईटी सेक्टर की एक तस्वीर हमारे व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश की है। एआई खुद बनाने वाला बनना है तो आप जमाने के साथ मार्केट में टिके हुए रहेंगे, और आगे आपको क्या चीजें नजर आ रही है कि ये तमाम चीजें जो आईटी सेक्टर में बहुत जल्दी से बदलेंगी, और उसके लिए हमें खुद को पहले से तैयार रखना होगा, जो अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस सेक्टर में। सी देखिए, एनी इनोवेशन, मार्केट में कोई भी इनोवेशन होता है ना, तो कोई थोड़े जॉब्स इंपैक्ट होते हैं, बट कई और मौके और खुलते हैं। लाइक कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ तो बोले कि नहीं भाई ये आदमी को रिप्लेस करे, वो कैलकुलेशन खुद कर लेगा, बट कैलकुलेटर के बाद बहुत जॉब्स, अकाउंट्स के जॉब्स खुल गए। कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, अरे ये 10 आदमी का काम अकेला कर लेता। कंप्यूटर इन्वेंट करने के बाद बहुत डर गए लोग, अरे कंप्यूटर आ रहा है 10 लोगों का काम अकेला कर लेगा। कंप्यूटर के चलते हजारों के जॉब ओपनिंग्स आ गए, राइट? ऐसे ही एआई आ रहा है, एआई विल सर्टेनली रिप्लेस रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, जो आपका कॉल सेंटर के जॉब्स है, आपकी क्रेडिट कार्ड से जितने भी कॉल्स आ रहे हैं ना, अभी पूरे एआई चैटबॉट से आ रहे हैं, आपके हेल्पलाइन सेंटर पूरे चैटबॉट से आ रहे हैं। तो जो रिपीटेटिव टास्क है, दी रिपीटेटिव टास्क विल ऑल बी रिप्लेस विद एआई। इफ यू आर इन ए प्रोसेस जॉब वेयर एवरी डे सेम रिपीटेटिव जॉब कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट होना है कि एक ना एक दिन एआई आपको रिप्लेस कर देगा। तो आप रिपीटेटिव टास्क को समझिए कि एआई ले रहा है। बट व्हेन एआई कम्स, देयर आर सर्टेन अदर लेवल्स ऑफ जॉब्स विल ओपन, राइट? आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सुने होंगे, तो यानी जितना एआई को जैसा लेवल का आप सवाल करना है, वो लेवल पे वो आंसर देगा। तो आपकी खुसूसियत क्या है? तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन टेक्नोलॉजी विच इज हैविंग अ वेरी हाई डिमांड नाउअडेज। आपको एआई से आपको डेटा लेना है, या ग्राफ्स लेना है, या एक कुछ पोस्टर लेना है, या एक कुछ वीडियो बनाना है, तो आप कैसे उसको पूछेंगे? प्रॉम्प्ट पे क्या लिखेंगे? दैट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वेरी फेमस नाउअडेज। उसके पैसे होते हैं भैया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिए, आपको प्रॉम्प्ट लिख के देने के पैसे होते हैं, है ना? और एआई से बहुत चेंज हो रहा है, जैसे आपने बोला कि जो वॉइस मॉडलिंग, मैं आपकी वॉइस सेम मॉडलिंग करके मैं जनरेट कर सकता हूं, आपके बगैर आपके वॉइस के मैं आपकी वॉइस जनरेट करके दे सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं। तो आपकी सिनेमाग्राफी इंडस्ट्री है, या ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, पूरे इंडस्ट्री में आपको एआई जैसा यूज करेंगे, आपको
वैसे आपके जो है ना इजी मेथड से आप जो है ना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं. Instead of using a manpower, you can use an AI technology to improvise your quality, to improve the productivity. आप आदमियों के नए बगैर भी, स्टूडियो में नए रहे बगैर भी आप अपना प्रोग्राम कर सकते हैं AI के जरिए. सो दैट इज अ मैसिव चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी. आप हर सेक्टर में ले लीजिए, सेल्स सेक्टर में ले लीजिए, मार्केटिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल में, टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोक्योरमेंट में, जो भी सेक्टर है वहां पे AI जरूर इंप्लीमेंट हो रहा है. एवरीबडी वांट एन AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर. तो आपको जरूरी है कि आप अपने आप को बदलना जरूरी है. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कभी आप जो है ना ये मत सोचिए कि जो है ना मैं अभी काम कर रहा हूं, अच्छा है, अचानक लाइक अमेजॉन जैसे बिग कंपनी में लाखों के लोगों को एक साथ निकाले, लाखों के लोगों को. अब मसला क्या है उनका? बिकॉज दे स्टार्टेड ऑटोमेटिंग द प्रोसेसेस. तो जब ऑटोमेट हो गए, आदमियों की जरूरत नहीं है, तो आदमियों को निकाल दे रहे कंपनी से. तो दैट इज वेयर. बट AI विल नेवर रिप्लेस यू. बट अंटिल आप जितना AI आपको जानते हैं, आपके पास AI स्किल्स है आपके पास, इफ यू नो AI, योर जॉब इज सिक्योर्ड. इफ यू डोंट नो AI, ऑलवेज ट्रिगर है. आपको अलर्ट में रहना चाहिए कि आप कभी ना कभी एक ना एक दिन आप निकाले जाएंगे. ये मेरा मैसेज है AI के मुतालिक. और हर जॉब इंपैक्टेड होगी AI से. अब AI को लेकर जितनी बातें आपने यहाँ कर दी है, उसको लेकर अब दरअसल जानने का वक्त यह है कि फुल स्टैक एकेडमी के अंदर AI को लेकर क्या क्या एक्शन प्लान्स आपके चल रहे हैं, किस तरीके से आप कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे हैं ताकि वो जमाने के साथ खुद को कम्पीट कर सके, स्पेशली आपके एकेडमी के हवाले से. या आइए आप जरूर विजिट करिए फुल स्टैक एकेडमी. गचीबली ब्रांच पे हम एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, AI स्पेशलिस्ट, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हर ग्रेजुएट आए और आप स्क्रैच से आप सीख सकते हैं AI को. यानी आपकी प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, आपको ये आना कुछ नहीं. हम आपको तैयार करेंगे, स्क्रैच से तैयार करेंगे. 3 महीने का प्रोग्राम है. एवरी डे 2 to 3 आवर्स आपको वर्क करना है, जिसमें आपको स्क्रैच से लेकर प्रोग्रामिंग, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, BCom कंप्यूटर्स है, BSc कंप्यूटर्स है, आप कौन से भी ग्रेजुएट से हो, आप से ज्वाइन कर सकते हैं AI प्रोग्राम. 3 महीने का प्रोग्राम है, प्लस 3 मंथ्स का इंटर्नशिप है. हमारे फुल स्टैक एकेडमी की अहमियत क्या है? हम इंडस्ट्री रिलेवेंट सिखाते हैं. हमारे पास थियोरिटिकल प्रोग्राम्स नहीं होते हैं. दी वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, लैपटॉप खोल के अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, आपको प्रोग्राम करते हुए आपको सिखाते हैं. दिस इज एन हैंड्स ऑन लाइव ट्रेनिंग वेयर यू लर्न द इंडस्ट्री रेलेवेंट कंटेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 पॉइंट, आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 साल पढ़े होंगे, बट हमारे 3 to 6 मंथ्स प्रोग्राम में आपको इतना कंटेंट सिखाया जाएगा ताकि आप इंडस्ट्री में जो रिलेवेंस है वो सीखें और ताकि इंडस्ट्री में आप एंट्री ले सके. दैट इज आवर प्रायोरिटी. तो वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग बुलाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट्स करवाते हैं. सो हमारे क्लासेस होते हैं मंडे टू फ्राइडे तक. और ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं और रिलेवेंट है. यानी लाइव प्रोजेक्ट तो नहीं मिलता है, बट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो जिस पे आप प्रैक्टिस करके आप गिटहब पे आप अपना प्रोफाइल, अपने प्रोजेक्ट्स को अपडेट करें, तो आप एक 30 से 40 प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं हमारे प्रोग्राम में. तो हर बच्चा जो AI में हमारे पास ज्वाइन करे हैं, वो लोग 30 to 40 प्रोजेक्ट्स दे कैन अपलोड ऑन गिटहब. और गिटहब एक ऐसा रिपोजिटरी है वेयर इंटरव्यू में आपको गिटहब भी देखा जाता है, राइट. गिटहब में आप ये किया, मैंने वेदर प्रिडिक्शन किया, मैंने फ्लाइट शेड्यूलिंग पे काम किया वेदर चलते हुए, मैंने ट्रैफिक सिग्नल्स का ऑटोमेट किया AI के चलते हुए, हेलमेट जो नहीं पहन रहे उनको AI के जरिए मैंने रिकॉग्नाइज किया. ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स आप अपने आप तैयार करके आप लिख सकते हैं. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI, राइट, एजेंटिक AI, MCP, ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है. हर कंपनी चाह रही है कि मेरे को एक एजेंटिक AI का बंदा चाहिए. ओके, एजेंटिक AI यानी पूरा रेडीमेड AI, मतलब वो अब चैट GPT क्या है, 1 वे है, आप पूछे तो वो रिप्लाई देगा, राइट. एजेंटिक AI में क्या है, आप बगैर पूछे कि आपको करके देगा वो काम. कंप्लीट एक AI का मॉडल. तो आज की कंपनीज एजेंटिक AI पे स्किल्स पूछ रहे हैं, MCP, RAG,
और जनरेटिव एआई, ये हॉट टॉपिक्स है। इसको सीखने के लिए आपको बेस से सीखना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है एआई स्पेशलिस्ट। हमारा ये दूसरा बैच है। पहला बैच हमने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ में बीदर में हमने ये प्रोग्राम किया था। 25 स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन किए थे। माशाल्लाह दे आर वर्किंग ऑन इंटर्नशिप राइट नाउ एंड सून देयर विल बी जॉब्स इन दैट कैटेगरी। अब ये दूसरा बैच है हमारा विच इज हैपनिंग एट गचीबोली। आप ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम में आके सीख सकते हैं, और आप यहाँ शहर में नहीं है, आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन में भी आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वादा है कि आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, हम आपको 3 से 6 महीने में एआई स्पेशलिस्ट बनाएंगे और 30 to 40 प्रोजेक्ट्स आप अपने गिटहब प्रोफाइल में ऐड करके हम खुद आपके जॉब ड्राइव्स करवाएंगे। क्योंकि हर कंपनी पूछ रही है कि हमको एजेंटिक एआई पे बंदे चाहिए, हमको एमसीबी रैक पे बंदे चाहिए, तो हम आपके प्रोफाइल्स वो कंपनीज को भेजेंगे जहां पे रिक्वायरमेंट है। इंटरव्यूज अरेंज करेंगे, आप इंटरव्यूज में परफॉर्म करिए और अच्छे से अच्छे जॉब्स हासिल करिए। अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो आपने जिक्र किया था, जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बना जाता है, ये एक बड़ा सवाल लोगों का रहता है। क्या ये आईटी सेक्टर में ही आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना, या ये एक अलग से पूरा मामला है, या इसकी कोई स्टडी होती है, पढ़ाई होती है? देखिए, एआई चलते हुए नए जॉब्स जो ओपन हो रहे हैं ना, इसमें एक जॉब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब है। एआई से पहले देयर इज नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नहीं थी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? एक स्किल है कि आपको एआई को समझकर क्या कीवर्ड्स आप इनपुट करना है ताकि आप वैसे रिस्पॉन्सेस मिले आपको। लाइक एग्जाम्पल आप लेंगे, एग्जाम्पल आपको एक इमेज जनरेट करना है, जो सैयारा यानी गैलेक्सी में आपको चार मीनार और कुतुब मीनार, इंडिया गेट को आपको बिठाना है गैलेक्सी में, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में लिखना पड़ेगा कि गैलेक्सी, I wanted to see Charminar on this planet. I wanted to see Qutub Minar on this planet. Can you give me an image where all these concepts? तो आपको वो इमेज जनरेट करके देगा। गैलेक्सी में आपको चारमीनार का इमेज दिखेगा। यानी इट इज ए स्किल, इट इज एन आर्ट हाउ यू राइट द प्रॉम्प्ट टू गेट एन डिजायर्ड रिजल्ट्स। आप क्या रिजल्ट्स आप उम्मीद कर रहे हैं एआई से, तो आपको वो लेवल पे आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो दैट इज अ स्किल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसकी एक मैकेनिज्म है, यानी आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो आप व्हेन यू स्टार्ट प्रॉम्प्ट, तो आपको लिखना है आप क्या है पहले। सो मैं लेट्स सपोज मैं फुल स्टैक एकेडमी से एक पोस्टर क्रिएट करना चाह रहा हूं एआई का, तो मैं लिखता हूं एज ए डायरेक्टर, एज ए मार्केटिंग हेड ऑफ ए फुल स्टैक एकेडमी, आई वांटेड टू क्रिएट ए पोस्टर ऑन एआई विच हैज एलन मस्क का जो है ना, ये स्पेस का एक वो इमेज डाले उस पे। ऐसा ये प्रॉम्प्ट जैसा एक आर्ट है, उसका लिखने का एक तरीका है। उसको सीखने के लिए भी जो कोर्सेस है वो ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है, सारे कोर्सेस। हम नहीं सिखाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो देयर लॉट ऑफ कोर्स। क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो बन रहा है उससे कोडिंग आनी चाहिए? क्योंकि अगर उसे अच्छे से एआई बना कैसे, एआई को हमने डेटा दिया कैसे, वो पता होगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से पूछ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बड़ी कहावत है, नकल मारने के लिए अकल होना जरूरी है ना। तो वो कहावत को मैं पॉजिटिव में लेता हूँ, नेगेटिव में नहीं लेता हूँ, पॉजिटिव में। आज की तारीख में एआई के साथ काम करने के लिए आपको एआई कैसा काम करता है वो मालूम होना चाहिए। जैसे आप बोले ना, एआई प्रोग्रामिंग जो जानता है ना वही अच्छा लिख पाएगा। तो दैट्स व्हाट आई वांट ऑल द ग्रेजुएट्स टू नॉट टू ऑन दिस साइड। एआई के यूजर्स मत बनिए आप, एआई के प्रोग्रामर्स बनिए आप, ताकि आपको पता चले भाई कैसा काम कर रहा है। When you work with any chatbot, when you work with AI tools के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पीछे की टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए कि वो जनरेटिव एआई यूज कर रहा है, एजेंटिक एआई यूज कर रहा है, आप वो मशीन लर्निंग का प्रोग्राम क्या है उसका, तभी पता चलेगा जब आप ये सारे चीज स्किल आप सीखेंगे। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप बन जाएंगे, आप खुद चैट जीपीटी से ही पूछ के अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखवा लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोग्रामर होंगे, एआई प्रोग्रामर होंगे, तो शायद आप अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर जाहिर तौर पर बन पाएंगे। फुल स्टैक एकेडमी को लेकर के हमने बात की, जो चैलेंजेस आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में देखने को मिल रहे हैं उसकी हमने बात की। लेकिन हिंदुस्तान में अब आईटी सेक्टर जो आईटी हब जो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अब अलग अलग शहरों में, पहले हम गिनती पे उंगलियों पे गिनते थे 3 से 4 बड़े शहर, सिर्फ वहीं पे आईटी सेक्टर्स होंगे। लेकिन अब ऑलमोस्ट लगभग 12 से 15 शहर ऐसे हो गए जो डेवलप हुए सिर्फ आईटी के नाम से। आगे और इस फील्ड को आप कितना बड़ा देख पा रहे हैं? देखिए, दुनिया के सारे टॉप 10 MNCs आप ले लें, दुनिया के 10 बड़े कंपनीज ले लें, उनके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में और बैंगलोर में मिलेंगे आपको।
राइट। और हमारी हैदराबाद की बदकिस्मती ये है कि वर्कफोर्स जो काम कर रहे हैं कंपनीज में, इसमें तेलंगाना और हैदराबाद का परसेंटेज बहुत ही कम है, राइट। और अफसोसनाक बात यह है कि जो ना जो बड़े पोजीशंस होते हैं, जो सीईओ लेवल के पोजीशंस होते हैं, जो लीड पोजीशंस होते हैं, उसमें भी हैदराबाद का परसेंटेज नॉट इवन 1% है। हमारे घर में इंडस्ट्री है ना, हैदराबाद में आप एक 10 किलोमीटर ट्रैवल करो, आप हाईटेक सिटी जा सकते हैं, आप अमेजॉन का कैंपस है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अमेजॉन कैंपस इज इन हैदराबाद। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट कितने लोगों को पता है कि वो अमेजॉन में जाने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है। तो मैं सारे शहर के लोगों को मैं ये मशवरा दे रहा हूं कि आप शादियों में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, बट इसके अलावा जरूर आप एक टारगेट रखिए कि अपने सारे बच्चों को ये आईटी कंपनीज का सायर कराएं, उनका माइंडसेट बनाए। देखो बेटा, ये कंपनी है टीसीएस है, ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है, ये अमेजॉन कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, ये गूगल की ऑफिस है, राइट, ये फेसबुक की ऑफिस है। यानी बच्चों को इंस्पायर करिए, बच्चों को एक मोटिवेट करिए, एक माइंडसेट बनाइए, बेटा आपको बड़े होकर यहां कंपनी में जाना है। तो मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश कर रहा हूं कि आप जरूर एक फील्ड ट्रिप रखिए अपने घर वालों का, ओके। आप वहां से आप जो ना हाईटेक सिटी घुमाइए, आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद में एक वन ऑफ दी हब हो चुका है। हैदराबाद बहुत सालों से हब है हैदराबाद, और हम इसको प्रॉपरली सीख के स्किल्स हासिल करके हमको हाईएस्ट पोजीशन जॉब हासिल करना। एक एग्जांपल देते हुए मैं खत्म करता हूं अपनी बात को कि आप हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, मोकिला, ये सारे जगह पे जाके देखिए, हाई राइज टावर्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स है। फ्लैट्स की कीमत देखते हैं आप, मिनिमम 3 करोड़, मिनिमम 2 करोड़ में। तो आप अब हैरत ये होती, कौन खरीद रहे हैं लोग, या बेचने वाले उतने वो है, बेचने वाले बहुत होशियार है, उनको पता है खरीदने वाला खरीदार है। तो खरीदार ऐसा नहीं है कि जो अपनी पुरखों की जायदाद बेच के खरीद रहा है, नहीं। आईटी कंपनी में जो जॉब कर रहा है ना, वही अफोर्ड कर रहा है वो सैलरीज, वो फ्लैट परचेस करने के लिए। यानी आईटी कंपनी में उतने सैलरीज है। तो हमको ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई फॉरेनर आके कोई फ्लैट नहीं खरीद रहा है, राइट, एक अमेरिकन आके नहीं खरीद रहा है, एक सऊदी का आके नहीं खरीद रहे, हैदराबाद के अतराफ के लोग खरीद रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इंडिया के भी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा शहर बन चुका है, एक अमन पसंद शहर। सारे इंडिया में एक ऐसा शहर जहां पे मिठास से बात करी जाती है, कोई स्ट्रेंजर को आपको घबराने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे, खाने के भी अच्छे मौके है आपको। यानी आप कोई भी स्ट्रेंजर यहाँ पे, उनको हर किस्म का खाना मिलेगा, आपको बात करने वाले अच्छे लोग मिलेंगे, आपको यहाँ पे कोई भी धोखा देने वाले नहीं मिलेंगे ज्यादा आपको। तो ये शहर हैदराबाद बहुत फेमस, तो वो लोग भी आ रहे हैं, शहर यूपी से आ रहे हैं, शहर राजस्थान से आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये आईटी सॉफ्टवेयर में इतने सैलरीज है, वो 2 करोड़ से 3 करोड़ के फ्लैट भी अफोर्ड कर सक रहे हैं। ये पॉसिबल है, आपको भी पॉसिबल है। आप भी अच्छे स्किल सीखिए, अच्छे एमएनसी में जॉब हासिल करिए, एक ना एक दिन आप भी वो फ्लैट खरीदने के मौके में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत तफसील से आपने फ्रेशर्स कहां से शुरू करें, स्टार्ट करें, उसके बाद जब आप आईटी में दाखिल हो गए, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, तमाम चीजों का जिक्र यहां पर शामिल किया है। और दरअसल फुल स्टैक एकेडमी जिस तरीके से हैदराबाद के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ पूरे देश से आप कहीं भी हो, आप यहां पर आकर हैदराबाद में ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रोग्राम करियर में आईटी सेक्टर के हवाले से जितनी भी बातें आपने हमको बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, आज का समय दरअसल यहीं पर पूरा होता है, बातें और भी बहुत सारी करेंगे फिर अगली किसी किस्त में, अगले किसी एपिसोड में। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।